स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बढ़ते तनाव ने पिछले 5 वर्षों के दौरान हथियारों की बिक्री को बढ़ावा दिया है। इन हथियारों के खरीदार यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में स्थित हैं। थिंक टैंक ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध ने 2014 से 18 की तुलना में 2019 से 23 में यूरोप में हथियारों की खरीद को दोगुना करने में योगदान दिया है। इससे यूक्रेन पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। दुनिया में हथियार खरीदने वाले शीर्ष देशों की सूची में भी यूक्रेन चौथे स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया में खरीदे गए कुल हथियारों का 37% एशियाई देशों ने खरीदे हैं। इनमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर हैं। वेजमैन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा, यह सिर्फ ईरान का डर नहीं है, यह वास्तव में युद्ध है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में सऊदी अरब ने उन अभियानों में वास्तव में उन हथियारों का उपयोग किया है जिसने उसे खरीदा है। इसमें यमन भी शामिल है। दोस्तों, इसके आगे के जानकारी जानने के लिए वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जहां सऊदी अरब ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। सऊदी अरब में इसे प्रॉक्सी के माध्यम से ईरान के साथ सीधा टकराव माना जाता है। हथियारों की खरीद में क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता ने भी एक भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 2017 में खाड़ी देश पर नाकाबंदी लगाने के बाद कतर ने अपने हथियारों के आयात को चौगुना कर दिया और अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ग्रीस के इतिहास के प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिनो फिलिस ने अल जजीरा को बताया, हम एक संक्रमणकालीन दुनिया में रहते हैं। यह तरल और अस्थिर है। संयुक्त राष्ट्र की एक सजावटी भूमिका है। फिलिस ने कहा, पश्चिमी मित्र देशों में इस बात को लेकर असुरक्षा है कि क्या अमेरिकी शक्ति उन पर हमले को रोक सकती है। वे कह रहे हैं, अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पिछले वर्षों की तरह बहुपक्षीय मजबूत तंत्र नहीं है, इसलिए हर देश को भविष्य के हमले के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका को शीर्ष हथियार निर्यातक के रूप में बढ़त बनाई है। अमेरिका का योगदान 2013 से 18 में 34% से बढ़कर वैश्विक हथियार बाजार में 42% तक पहुंच गया है। अमेरिका के निर्यात में सबसे बड़ी भूमिका निर्यात योग्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II का है। अमेरिका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेचने वाला इकलौता देश है। ऐसे में अमेरिका के मित्र देश अब इस विमान को खरीदकर अपनी वायुसेना में बदलाव कर रहे हैं। यूरोप के पास लगभग 800 अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान ऑर्डर पर हैं, जिनमें F-35, यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस का राफेल शामिल हैं। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड को 9 mm की पिस्टल की जरूरत है। पिस्टल क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीक की लड़ाई और आतंक विरोधी अभियानों में काफी मददगार होती है। नॉर्दर्न कमांड की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग कंपनी ने अपनी पिस्टल के ट्रायल दिए, जिसमें भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्टल असमी ट्रायल में सफल रही और इजरायली और स्विस हथियारों को ट्रायल में पछाड़ भी दिया। भारतीय सेना को भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत करीब 5000 पिस्टल लेनी थी, जिसके ट्रायल में स्वदेशी पिस्टल सफल रही थी और बिड में भी AL1 लोएस्ट बिडर रही। हालांकि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक नॉर्दर्न कमांड को करीब 1100 पिस्टल की जरूरत है और ट्रायल के बाद अब टेक्निकल बिड पर काम हो रहा है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड का जिम्मा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC दोनों है। साथ ही नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी कार्रवाई में भी अहम रोल निभाती है। असमी भारत की पहली स्वदेशी 9 AM वेपन प्लेटफॉर्म है। 2022 में इंडियन नेवी और CAPF ने भी इस स्वदेशी पिस्टल के ट्रायल किए थे, जिसमें यह पिस्टल सफल रही। अभी NSG, असम राइफल्स और BSF इन पिस्टल का इस्तेमाल कर रही है। यह पिस्टल क्लोज कॉम्बैट के लिए अहम है। आतंक विरोधी मिशन के लिए पिस्टल की जरूरत होती है। इस स्वदेशी पिस्टल के ऊपर टेलीस्कोप, लेजर बीम, बाइनोक्यूलर लगाया जा सकता है। यह 100 मीटर की रेंज तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसमें मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं।
इसका लोडिंग स्विच दोनों तरफ है, यानी दाहिने या बाएं हाथ से पिस्टल चलाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आर्म ग्रिप भी है, जो सटीक निशाना लगाने में मददगार साबित होता है। पिस्टल की बट फोल्ड की जा सकती है, कंधे पर टिकाकर या फिर बट को फोल्ड कर सीधे फायर किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। एक बार CAA के नियम जारी हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े 10 बड़े अपडेट यहां जानिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने CAA कानून को लागू कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देर शाम गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब यह पूरे देश में लागू हो गया है। CAA कानून को लेकर कई तरह के सवाल भी अब लोगों के मन में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया। इन नियमों को नागरिकता संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा। ये नियम CAA 2019 के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है। आइए CAA कानून को लेकर उपजे सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इससे पहले 30 जनवरी को दावा किया था कि नागरिकता संशोधन कानून CAA 7 दिन के अंदर देश भर में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लागू होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। ठाकुर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की शुरुआत हो गई है। एक सप्ताह में न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में CAA लागू कर दिया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी CAA कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल में लागू न करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि यह BJP की राजनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक CAA को लेकर सरकार ने पूरी योजना बना ली थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वेब पोर्टल को भी चालू कर दिया जाएगा। पोर्टल बनकर तैयार है। नियम जारी होने के बाद जो पात्र हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो गया है। जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। हालांकि आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का साल बताना होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।